तो आप लोगों को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दोनों मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्लियर है सबको? कोई डाउट है उसमें, या फिर किसी को याद और सभी को याद हो गया है ना? आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगी दोनों से रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आप लोगों को आज पता चल जाएगा। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसी वजह से मैं इतना फोकस करी थी, आप लोग को याद होगा, मैं ऐसा अनुमान करती हूँ। अगर कोई सुनाना चाहते हैं तो स्वेच्छा से एक बार दोनों सुना सकते हैं, जिनको अच्छे से याद हो। हैंड रेज कीजिए कोई एक पर्सन और सुना दे। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आज क्वेश्चन भी होने वाले हैं, तो अच्छा रहेगा। नैन्सी कुमारी जी बताइए। मैम हमारे 8 गोल्स थे। गरीबी और भुखमरी समाप्त करना, सार्वजनिक और प्राथमिक शिक्षा, और लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर घटना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, एड्स और एचआईवी वेरी नाइस। मलेरिया जैसी बीमारी से छुटकारा, पर्यावरण सततता ओके। और वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। हमारे 17 गोल्स हैं। गरीबी को मतलब समाप्त करना, और जीरो हंगर, और अच्छा स्वास्थ्य व कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, लिंग समानता, और स्वच्छ पानी और स्वच्छता, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, सभी कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानताओं में कमी, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, पानी के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत मजबूत संस्थान, साझेदारी लक्ष्य। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारे मुहिम चलाए जा रहे हैं, ताकि हम लोग एजेंडा 2030 को जो है पूरा कर सके। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य है कि 2030 तक हमको किसी भी तरह इस लक्ष्य को पूरा कर लेना है। ठीक है, ऑल कंट्री को। तो भारत भी तो इसके लिए बहुत सारे काम करेंगे ना, उसको बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, जिससे हम लोग उस लक्ष्य को पूरा कर सके। तो भारत जो है लंबे अरसे से जो है इस विकास के पद पर आगे बढ़ने का जो है प्रयास कर रहा है, और इसके लिए जो है मूलभूत सिद्धांत को जो है अपनी विकास नीति में शामिल भी करता आ रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो है एजेंडा 2030 में जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है, जैसे कि गरीबी को दूर करना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो है बहुत सारे जैसे योजनाएं लाए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या है, मेक इन इंडिया। ओके, उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान भी चलाए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए गए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय जो है ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चलाए गए हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी दोनों चलाया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल योजना, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये शामिल किए गए। और भी बहुत सारी योजनाएं जो है अभी नया नया क्रियान्वित होते रहता है। तो ये सब योजनाएं जो है चलाए गए भारत सरकार के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया में क्या 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 चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं मेक इन इंडिया में? तो मेक इन इंडिया में जो है पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी कि उत्पादन को बढ़ावा देना। ये जो है इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। ओके, जिससे देश में जो है ना उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल सके। ये मेक इन इंडिया जो है ये 2015 में ये शुरू हुआ था। ओके, दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों को क्या क्या करना है, जैसे कि पेड़ लगाना, ठीक है, और कचरा मुक्त करना भारत को, फिर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना,
तो ये सब जो है, ये सब स्कीम लाया गया ताकि हमारा भारत जो है स्वच्छ रह सके। तो स्वच्छ रहने के लिए जितने भी बुनियादी जो है चीज है उसको हम लोगों को अपनाना है। ओके। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसके लिए क्या किया गया है कि सेक्स रेशियो को जो है उसमें कमी लाना है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी को जो है उसमें कमी लाना है। बेटियां बहुत लोग बेटी को जन्म देने से भी कतराते हैं, तो उस चीज को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। साथ में महिला जो है, महिला एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दिया गया है। बेटी की सुरक्षा पे इस पे बात की जाती है। जो हायर एजुकेशन है उसमें बेटी जो है कैसे आगे पहुंचे, क्योंकि बहुत क्लास 10 या फिर क्लास 5 में ये बहुत अभी ऐसा एरिया है जहाँ पे बेटी को पढ़ाया नहीं जाता है। तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम चलाए गए हैं, प्रलोभन दिया गया है सरकार के द्वारा कि कुछ पैसा मतलब अकाउंट में आएगा, आप अगर 1 से लेके 5 तक बेटी को पढ़ाते हो या फिर 5 से 8 तक पढ़ाते हो या तो फिर आप ग्रेजुएशन करवाते हो, तब तक आपको कितने मतलब बहुत सारे पैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि वो स्कूल ना छोड़ सके। ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम क्या है? इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण के जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, उसके लिए जो है पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, पेयजल मिशन के तहत खाना पकाने के लिए और भी कोई भी घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए सुरक्षित जो है और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना, ये जो है सरकार का उद्देश्य है। ओके। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। हमारा देश तो बहुत इनहेल्दी है, तो उसको हेल्दी बनाना है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो भी आबादी है और जो भी बच्चे, जो भी महिलाएं हैं, जो भी कमजोर हैं, उसके स्वास्थ्य को जो है अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, ये लक्ष्य रखा गया है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत प्रचलित रहा है। आपने सुना ही होगा, जब मोदी सरकार आए थे, इससे पहले भी इंदिरा गांधी सरकार में भी दोनों ने जो है घर बनाने का काम शुरू किया। राष्ट्रीय आवास योजना के तहत जो है देश के हर गरीब को जो है अपना एक मकान बनाने का जो है अधिकार है, मतलब एक अपना एक घर होना चाहिए। उसके लिए भारत सरकार ने जो है उसे आर्थिक जो है मदद दी, उसको जो है सब्सिडी दिया जा रहा है उसके लिए। 20 साल के बाद जो है वो लोन भी चुकता कर सकते हैं, ऐसे मतलब उसको लंबा ऐसा समय दिया गया है ताकि वो लोग अपने घर जो है अपना एक मकान बना सके, हर गरीब के पास अपना एक घर हो। ऐसा सपना जो है वो भारत सरकार का था। ओके। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब हमारा ग्रामीण इलाका जो होता है ना, वो जो है शहर से जुड़ा नहीं रहता क्योंकि उसके पास रोड का जो है व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है, एक छोटे से छोटे इलाके को भी जो है बड़े शहर के सड़क से जोड़ा गया है, ताकि गांव के लोग भी जो है शहर की तरफ कोई भी चीज का अगर दिक्कत हो तो वो जा सके। ओके, जैसे आप एक दशरथ मांझी का एग्जाम्पल ले सकते हो, वो कितना मुश्किल हुआ था उसको, आ, उसकी वाइफ जब बीमार हो गई थी तो उस उन्होंने पूरा रोड बनाया था, पूरा पहाड़ को तोड़ दिया था। तो आप उससे भी इसको रिलेट कर सकते हो कि अब भारत सरकार इस पे ध्यान दे रहा है ताकि कोई भी गरीब इंसान को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो एक सड़क सही सड़क उसको उपलब्ध हो ताकि वो जाके अपना इलाज करवा सके या फिर अपना रोजगार ढूंढ सके। ओके। उसके बाद है डिजिटल इंडिया। अब तो आप लोग को पता है कि हर चीज डिजिटल हो गया है। डिजिटल योजना में जो है सरकार, जो जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उसको क्या करने का बात किया गया, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है जनता को उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। बहुत इजी हो गया है, अब हर चीज डिजिटली आप कुछ भी देख सकते हो। अब आपका रिजल्ट खो भी जाता है तो आप मोबाइल पे रखे तो वो आपको मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा हो गया है अभी। आगे है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये योजना क्या है? तो ये योजना जो है सभी गांव को जो है ना विद्युतीकरण करना इसका लक्ष्य है। क्योंकि पहले कोई भी ग्रामीण इलाके में जो है वो विद्युत की सुविधा नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लेकिन अभी जो है सभी को जो है सभी गांव में जो है इलेक्ट्रॉनिक का जो है उपलब्ध हो, इसके लिए ये चलाया गया था विद्युतीकरण करने के लिए। और इसका लक्ष्य भी रखा गया था कि 2022 तक हमको इसको एक्चुअली इसमें नहीं, कुछ है इसका समय भी, सबका सबका ड्यूरेशन भी बंधा हुआ था। मैं पूरा डीपली नहीं लिखी हूँ क्योंकि आपको सिर्फ थोड़ा सा ही जानना है। ओके, आगे देखते हो। आगे है स्किल इंडिया। तो इसमें इंडिया के लोगों को स्किल करना। और अभी आपने बहुत अपने इलाके में देखा होगा कि लोगों को सिलाई
कढ़ाई या फिर कंप्यूटर से दक्ष कराया जा रहा है। मतलब एक युवा जो है वो अपना काम खुद कर सके, उसको ऐसा स्किल डेवलप किया जा रहा है ताकि वो बेरोजगार ना रहे। उसके लिए लोन भी जो है मुहैया सरकार करा रही है कि अगर किसी को स्किल डेवलप हो रहा है, वो अपना खुद का जो है ना वो संस्थान खोल सकता है। तो उसके लिए काम किया गया। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये कृषि सिंचाई योजना ना, इसका मतलब ये है कि हर खेत में जो है ना पानी पहुंच सके, ताकि हम लोग अच्छे से जो है कृषि का विकास हो सके। और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है ही, लेकिन पानी की बहुत यहाँ पे दिक्कतें हैं। तो उसके लिए बहुत सारे मुहिम चलाए गए, कैसे उसका प्रबंध करना है, कैसे तालाब बनाना है, कैसे नहर का निर्माण करना है। ओके, तो ये सब योजना जो है आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद रखना है। जितना योजना अभी मैंने पढ़ा ना, सबको आप लोगों को याद रखना है। सभी लोग एक बार थंब करेंगे, सबको क्लियर है ना? देखिए, इसके अलावा अभी बजट भी पेश होते रहता है। ठीक है, इस बार भी बजट पेश हुआ है, बहुत सारे चीज अभी इस बार भी लाए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि इसके अलावा भी जो है अधिक बजट आवंटन से जो है बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी समाप्त करने जो है करके कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी भी जो हमारे सरकार है वो भी अभी बहुत सारी योजनाएं ऐसे ला रहे हैं। इससे अभी मैं जितना योजना बताई वो 2015 में आए थे, इसी वजह से मैं वो रिलेट कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। लेकिन और भी योजनाएं अभी धीरे धीरे आ रहे हैं और आए भी हैं, और हर राज्य सरकार के द्वारा, ये तो मैं स्टेट से रिलेटेड बताई, सॉरी सेंट्रल से रिलेटेड, लेकिन हर स्टेट जो है अपने अपने भी योजना चलाए। आपके राज्य में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं चल रहे होंगे। और ये जो है किस गोल को प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने का ही लक्ष्य है। ओके, इतना सबको कंप्लीट है। अब मैं थोड़ा डिफरेंस देख लेती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में के बीच अंतर क्या है। बड़ा कर लेती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एमडीजीज का फुल फॉर्म क्या है और एसडीजीज का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कितने गोल्स रखे गए थे? तो 8 गोल्स जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में रखे गए थे। ये लिमिटेड गोल्स थे। ठीक है, 8 गोल्स। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो थे 17 गोल्स है, और ये जो है मोर कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, 17 गोल्स रखे गए थे, और यहाँ पे जितने गोल बच रहे थे जो और भी चीजें पूरा करनी थी ना, वो इसमें सब जो है कवर हो जाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ टारगेट्स कितने थे? तो 21 टारगेट्स थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 169 टारगेट थे। ओके, अगर इम्प्लीकेशन फ्रेमवर्क का बात किया जाए कि कब से कब तक ये चला था, तो 2000 से 2015 तक जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 में शुरू हुआ था, और 2015 में जो है इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। उसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है 2015 में शुरू किया गया था, मतलब 2015 में ही ऐसा बात रखा गया था, लेकिन 1 जनवरी 2016 को ये शुरू किया गया था, और 2030 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, उसके बाद अगर आप जनरल स्कोप का बात करते हो तो ये सोशल है। ठीक है, सामाजिक है। फोकस क्या चीज पे किया गया है? तो सोशल पे, सामाजिक पे फोकस किया गया था एम डीजी गोल को। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बात करते हैं तो क्या चीज पे फोकस किया गया है? इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात किया गया है, सोशल इंक्लूशन के बारे में बात किया गया है, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात किया गया है। ओके, उसके बाद है इम्प्लीफिकेशन जो है फ्रेमवर्क क्या है? इम्प्लीकेशन इम्प्लीफिकेशन फ्रेमवर्क जो है ये 2000 से 2015 में जो है इसका लक्ष्य रखा गया था, और ये जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पहले जो है इसको पूरा, मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पहले का है ये लक्ष्य कि 2000 से 2015 तक इसको प्राप्त करना था। और इसका क्या है कि 2015 से 2030 तक, यानी कि एमडीजी गोल्स के बाद ये है, उसका सक्सेसर है ये। ठीक है, उसके बाद अप्रोच क्या था? इसका अप्रोच था टॉप डाउन प्रोसेस, ऊपर से नीचे बढ़ना था। और इसमें क्या है? इंक्लूसिव गोल सेटिंग प्रोसेस है। गोल सेट कर दिया गया है कि इतना हम लोग को इतना समय में पूरा करना है, और ऊपर से नीचे तक कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। ओके, टारगेट्स क्या रखे गए हैं? तो एमडीजी गोल में जो है इसमें टारगेट्स रखा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज, पार्टिकुलरली द पुअरेस्ट, डेवलपिंग कंट्रीज का बात तो किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे पुअरेस्ट है उसका यहाँ पे बात किया जा रहा है। इसका टारगेट क्या था कि जो भी विकासशील देश है उसमें से भी जो सबसे गरीब देश है उस पे इसको ध्यान देने का बात किया जा रहा है। ओके, द एमडीजीज वेयर इज द कॉन्टेक्ट ऑफ रिच डोनर एडिंग
पुअर रेसिपिएंट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम एसडीजी का बात करते हैं तो यहाँ पे इंटायर वर्ल्ड का बात किया जा रहा है। वर्ल्ड में जो भी डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज है, या फिर पुअरेस्ट जो भी कंट्री है, इसमें सबके बारे में बात किया जा रहा है, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर कंट्री हो, जैसा भी हो, वहाँ ये टारगेट सबको फॉलो करना है, मतलब सबका ये टारगेट है। ठीक है, पूरे देश पूरे विश्व को लेना है एसडीजी गोल्स में। उसके बाद इसका जो है फॉर्मुलेशन क्या है, तो इसमें जो है प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, ये जो है एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है इसका फॉर्मुलेशन, इसका सूत्रीकरण किया गया था। जबकि एसडीजी गोल जो है इसका जो है रिजल्ट टू कंसल्टेशन प्रोसेस अमंग 193 यूएन मेंबर्स स्टेट और सिविल सोसाइटी और अदर जो है स्टेक होल्डर्स, ये जब ये लोग सभी लोग मिलके जो है इसका फॉर्मुलेशन किए थे। ओके, अगर फोकस्ड का बात किया जाए कि फोकस्ड एरिया क्या था, तो एमडीजीज गोल का जो फोकस्ड एरिया है, एमडीजीज गोल कुड नॉट फोकस हॉलिस्टिकली ऑन डेवलपमेंट, यानी कि पूरा समग्र विकास का ये बात नहीं कर रहा था। इट मेनली फोकस ऑन सोशल डायमेंशन एंड बेटर हेल्थ। आपने देखा होगा कि मातृत्व जो है मृत्यु के बारे में और शिशु मृत्यु के बारे में बात किया गया था, और हेल्थ पे फोकस दिया गया था, उसके बाद सोशल डायमेंशन पे फोकस दिया गया था एमडीजीज गोल में। ठीक है, तो इसका मेन फोकस क्या था, सोशल डायमेंशन एंड बेटर हेल्थ के बारे में। ठीक है, हॉलिस्टिकली ये बात नहीं कर रहा था, नॉट फोकस्ड हॉलिस्टिकली। उसके बाद जब हम लोग एसडीजी गोल में जाते हैं तो ये क्या बात करता है, ये समग्र विकास का बात करता है, फोकस हॉलिस्टिकली ऑन डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इसको फंडिंग कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो एमडीजीज वेयर जो है लार्जली envisioned to be funded by ad flows which did not materialize। तो ये जो एड फ्लोज जो है ना, वो उसके द्वारा जो है ये किया गया था, इसका फंडिंग किया जाता है। और एसडीजीज का अगर बात करते हैं तो इसमें जो है सस्टेनेबल इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द कोर ऑफ स्ट्रेटजी, यानी कि स्ट्रेटजी के द्वारा जो है इसका फंडिंग किया जाता है। कुछ स्ट्रेटजी है इसके, उसी के अनुसार ये करते हैं। ओके, अगर डिलीवरी फोकस का बात किया जाए तो इसमें जो है ये नैरो है, बहुत छोटा इसका लक्ष्य था। पोवर्टी रिडक्शन करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था, रिड्यूस करना। ठीक है, और अगर इसका बात किया जाए तो ये बहुत ब्रॉड लेवल पे काम किया जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, और इसमें क्या है ना, ग्लोबल डेवलपमेंट विथ एंड फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, डेवलप ग्लोबल जो है पूरे विश्व लेवल पे बात किया जा रहा है, डेवलप करना था। और beyond the symptoms of poverty and issues of peace, stability, human rights and good governance का बात कर किया गया था इसमें। ठीक है, पोवर्टी पे ध्यान देने के बाद किया गया था, पीस के बारे में। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स के बारे में इसमें बात किया गया था, गुड गवर्नेंस के बारे में इसमें फोकस किया गया था। ओके, आगे देखते हैं स्टैटिक्स इशू क्या है। तो ट्रेडिशनल स्टैटिक्स है। ठीक है, ट्रेडिशनल, और इसमें क्या है, ट्रेडिशनल स्टैटिक्स प्लस डाटा रिवोल्यूशन, दोनों डाटा रिवोल्यूशन इसमें शामिल भी किया गया है। ट्रेडिशनल तो है ही, साथ में डाटा रिवोल्यूशन को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद है फोकस। फोकस का अगर बात करते हैं तो एमडीजीज जो गोल था ना, इसका क्या बोलता है, टारगेट 2015 वेयर सेट टू गेट अस हाफ वे टू द गोल ऑफ एंडिंग हंगर एंड पोवर्टी विथ सिमिलर प्रस्पोर्टेशनल गोल्स इन अदर्स फील्ड। यहाँ पे बात किया जा रहा था ना कि जितने भी लक्ष्य रखे गए थे ना, उसको पूरा मतलब आधा कंप्लीट करना था, ऐसा नहीं कि इसको पूरा ही कंप्लीट करना है। इसका फोकस था कि ये उसको कम से कम आधा तक तो कंप्लीट कर ले, गरीबी को कम से कम आधा तो कंप्लीट मतलब खत्म कर दे, या फिर जो भी भुखमरी था उसको कम से कम आधा तो कंप्लीट कर ले। ओके, जबकि हम लोग जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जाते हैं तो इसमें क्या बात किया गया था, द एसडीजीज वेयर जो है डिजाइन टू फिनिश द जॉब टू गेट टू ए statistical zero on hunger, poverty, preventable child death and others targets। तो इसमें पूरा जीरो करना है हर चीज को, चाहे वो हंगर हो, जीरो हंगर हम लोगों ने पढ़ा था, जीरो पोवर्टी करना है, तो इसको पूरी तरह से समाप्त करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ओके,
अगर हम फंड्स और इम्प्लीफिकेशन का बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एमडीजीज जो है वो लार्जली इनविजन टू बी फोकस्ड बाय 8 फ्लोज। ठीक है, 8 फ्लोज जो है कोई मतलब उसके द्वारा जो है इसको फंड प्रदान किया जाता था। और एसडीजी गोल का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि एड्रेस्ड द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज एंड आल्सो सोशल चैलेंज लार्जली थ्रू इम्प्रूविंग देयर ऑन रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी। यानी कि एक अगर देश का बात किया जाए, अगर वो अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, अपने देश को जो है वो गरीबी से मुक्त करता है, भुखमरी से मुक्त करता है, तो वो यहाँ पे रेवेन्यू जो है जनरेट खुद ही कर रहा है अपने कंट्री के लिए। तो उस पे ये बात किया गया है। उसके बाद जब हम लोग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ गोल का बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि सोशल नीड्स ओवर इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल वन। सेवन जो है सोशल गोल है, जस्ट वन इन्वायरमेंटल गोल। आपने देखा होगा कि 7 गोल ऐसे हैं उसमें जो कि सोशल गोल से रिलेटेड है, ठीक है, सामाजिक समाज से रिलेटेड है। जबकि आपको एक गोल उसमें दिखेंगे जो कि इन्वायरमेंटल गोल से संबंधित है। ओके, उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं एसडीजी गोल में तो इसमें 3 डायमेंशन के ऊपर बात किया गया और ये 3 डायमेंशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे इकोनॉमिक के ऊपर बात किया गया है, सोशल एंड इन्वायरमेंटल एक्सपेक्ट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है, और इसी को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है अगर हम लोग इसका बात करते हैं कि हाँ, डिसेबिलिटी कंसर्न के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिफर टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। यहाँ पे कोई भी डिसेबिलिटीज के बारे में बात नहीं किया गया है। उसके बाद इसमें जो है 7 रेफरेंस इन एसडीजी में जो है एजुकेशन, दो ऐसा जो है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट इनइक्वलिटीज, इंक्लूसिव सिटीज के बारे में बात किया गया है। उसके बाद डिसएग्रीगेशन ऑफ डाटा बाय डिसेबिलिटी, ऑल टुगेदर 11 एजेंडा 2030 एंड 9 इन ग्लोबल इंडिकेटर्स। ठीक है, इसमें ये सब चीज 7 रेफरेंस पे बात किया गया है। और इसमें क्या था कि नो रेफरेंस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। उसके बाद अगर हम उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि नेचर ऑफ गोल्स क्या था, तो सिंप्लिसिटी, सिंगल सेट ऑफ गोल्स 21 सेंचुरी में जो है सिर्फ एक सिंगल सेट इसका गोल था 21 सेंचुरी का। इसे बात किया जाए तो ये यूनिवर्सल गोल है, पूरे वर्ल्ड का ये गोल है। उसके बाद अगर स्कोप ऑफ वर्क का बात किया जाए तो एमडीजी गोल्स ओनली जो है एम्फेसाइज ऑन द प्रिवलेंट चैलेंजेस था इसमें। उसके बाद एसडीजीज के बारे में किया जाए तो इसमें जो प्रेजेंट एंड अपकमिंग चैलेंजेस का बात किया गया था। जो भी एक तो विकास करना है, अपना तो विकास करना ही है, साथ ही साथ आने वाले जो पीढ़ी है उसका भी विकास करने का बात किया गया इसमें। ओके, वो अगर कॉस्ट का बात किया जाए तो एमडीजी जो है वो लेस कॉस्टली है कंपेयर्ड एसडीजी। ठीक है, और अगर एसडीजी का बात किया जाए तो मच मोर कॉस्टली कंपेयर्ड टू एमडीजीज। ओके, सभी लोग एक बार थंब कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, सब लोग रेडी हैं आंसर देने के लिए? सभी लोग प्रिपेयर है ना? याद करके सभी लोग आए होंगे ना? प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड बात करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है कि 2015 में भारत द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए 2030 तक एजेंडा का कौन सा लक्ष्य जो है समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए जो है आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। ओके, यहाँ पे क्या पूछा रहा है, विच गोल्स ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट adopted by India in 2015 seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all। बताना है आपको, लक्ष्य 2 होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा या फिर 15 होगा, कौन से गोल्स थे? फोर्थ। कर देंगे। फोर्थ। ओके, वेरी नाइस। मेरी वॉइस आ रही है क्या?
हाँ आ रही है सर। ओके ठीक है। ठीक है, आप लोग समझ गए ना, यहाँ समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई थी। ओके, क्या चीज में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। हम लोग पढ़े थे ना, उसमें एजुकेशन के बारे में था ना, हाँ, सामान्य क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन का बात किया गया था। प्राथमिक शिक्षा पे बोल, क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। सबको क्लियर है? कोई किसी को डाउट है तो फिर बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी गोल्स है, बताना है ये आपको। ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, निर्धनता नहीं, शून्य भूख, उसके बाद सबको रोजगार, गुणवत्ता की शिक्षा, लैंगिक समानता। बताना है इसमें आपको, ऑप्शन में बताना है कि कौन से हैं। बताइए, माइक खोल के बता सकते हो। बी डी ई। आप ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई। बी। गरीबी भी है, भूखमरी भी है, सुन। ऑप्शन बहुत इजी है, दिमाग लगाओगे तो हो ऑप्शन सी जाएगा है, सबका। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो आप एक बार फिर से। बताना है कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी गोल्स है, बताना है आपको इनमें से कौन सा है। और आप लोग अगर एक भी अगर उसमें सर्च कर लेते हो कि वो नहीं है, तो बाकी सब क्या होंगे, गौर कीजिए, आपको मिल जाएगा कौन सा नहीं है। ओके, बताइए कोई। ऑप्शन सी लग रहा है वो नहीं है और बाकी सब है। वेरी नाइस, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना सस्टेनेबल रोजगार की डेवलपमेंट बात गोल नहीं में। हुई थी। ओके, हाँ, वेरी नाइस। तो यहाँ पे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जबकि सबको रोजगार ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग को इसी तरह तैयार करके जाना एग्जाम में। और जो भी और भी डाउट्स होंगे और भी कुछ हमको इसमें ऐड करना होगा ना सस्टेनेबल या फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, तो मैं कर दूंगी। अभी फिलहाल जितना पढ़ाई हूँ उसके अनुसार आप लोग को जवाब देना है। ओके, निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों में जो है, लक्ष्यों की प्राप्ति में ऊर्जा दक्षता वृद्धि उपायों का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो है विकास, कौन सा विकास लक्ष्य जो है ऊर्जा दक्षता वृद्धि के उपाय में योगदान में महत्वपूर्ण हो सकता है, ये बताना है। ठीक है, द contribution of energy efficiency enhancement measure could be significant in the realization of the following sustainable development goals। बताना है कौन सा होगा, बताइए। ये थोड़ा टफ। ऑप्शन। सेवंथ तो एक था एलपीजी वाला, एक तो वो होगा। और गेस कीजिए, हाँ, अच्छे से गेस करके जवाब दीजिए सबले। कोई एक ऑप्शन चूज करके बताइए। ऑप्शन सी। और कोई दूसरा बताइए, कोई और बताइए जवाब। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। मैसेज में भी कोई कर रहे हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन हो सकता है। बी। ओके, चलिए मैं बता देती हूँ। इसका आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, गोल्स नंबर 7, 11, 12 और 13 कैसे होगा वो भी बता देती हूँ। 17 में क्या था, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का बात किया गया था ना। ये तो आप लोग को पूरा पता ही था कि ये ऊर्जा दक्षता से संबंधित होगा। ठीक, हाँ, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद 11 में क्या था कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का विकास करना था, ऐसा था 11 में। इसमें क्यों ऐसा बात किया गया है, क्योंकि हम लोग जो है जो भी इमारतें या फिर परिवहन के लिए जो भी चीज हम लोग यूज कर रहे हैं ना, एक टिकाऊ शहर और समुदाय का निर्माण करना इसका लक्ष्य था ना। तो जब हम लोग सिटीज वगैरह का निर्माण कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस का जो है उत्सर्जन वो कम से कम करे। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को जो है अच्छे से एनर्जाइज करके रख सकते हैं, तो इसी वजह से इसको भी इसमें लिया गया है। वो तो 12th हो गया ना, 12th वाला उपभोग और कंजप्शन वाला जो था। हाँ, वो 12th में है कंजप्शन वाला।
11 में बता रही थी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के बारे में। ओके, उसके बाद 12 में क्या था ना, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे बात किया गया था जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन का बात किया गया था, और इसमें संसाधन का खपत कैसे करना है, ठीक है, उसका उत्पादन को कैसे बढ़ाना है या फिर कम करना है, इससे रिलेटेड इसमें बात किया गया था। तो ये सब ऊर्जा से रिलेटेड बातें हैं, इसी वजह से इसको लिया गया है। 13 में क्या था, जलवायु कार्रवाई था ना, यानी कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात किया गया था, तो इसी वजह से इसका ऑप्शन ए होगा। ओके, आगे देखते हैं। एमडीजी गोल का बात किया जा रहा है यहाँ पे, कि इसमें 7 जो है लक्ष्य, एमडीजी गोल के जो है लक्ष्य 7 के हैं, बताना है कि कौन से हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रखें, आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच करना है, या फिर नवीनीकरणीय ऊर्जा का वैश्विक प्रतिशत बढ़ाना, वायु प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा दक्षता में दोगुना सुधार करना। क्या इसमें लक्ष्य 7 के हैं, ये बताना है। 7th नंबर पे तो वो था ना, सतत विकास ऑफ पर्यावरण का सतत विकास। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अच्छा इसमें बात कर रहे हो, सॉरी मैम, एमडीजी पे। ये एमडीजी में तो अब वो था ना, पर्यावरण का सतत विकास। हम्म। तो एक तो पर्यावरण से संबंधित होगा तो वायु प्रदूषण को कम करना, ये तो होगा ही होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए लग रहा है। और भी कोई जवाब दे सकते? ऑप्शन सी लगता है। मैम मैं भी जवाब दे सकता हूँ। ऑप्शन हाँ, सी। कोई भी दे सकते हो। डी ऑप्शन, क्योंकि ये ऊर्जा से संबंधित है, तीनों में ऊर्जा बताया गया है, बी, सी और ई में। ओके, डिफाइन भी कर देंगे आप? फाइन। जो ग्लोबल परसेंटेज और रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए ठीक है, आपका आंसर सही है, डी नंबर ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन एक बार ओके, लेकिन मैम उसमें पर्यावरण की भी तो बात की गई थी ना, सतत विकास का, तो पर्यावरण सतत विकास में वायु प्रदूषण भी तो होगा, उसको कम करके भी तो पर्यावरण का दिक्कत सतत विकास किया जा सकता है। पर्यावरण सतत विकास में उसमें ऊर्जा के लिए भी बोला गया है कि उसमें 2 गुना ऊर्जा को सुधारना है, और ऊर्जा से संबंधित है उसमें, और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच के लिए भी बताया गया, और नवीकरणीय ऊर्जा की बात की थी उसमें। अच्छा, तो उसको मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल वाला नहीं देखना। हाँ, हाँ, उसमें थोड़ा सा ऊर्जा, ये अभी मैं इसमें जो क्वेश्चन है वो सीधा सा मतलब समझ में भी आ रहा है कि ऊर्जा से संबंधित तीनों ऑप्शन है, तो बाकी कट ही हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एक वायु प्रदूषण वाला डाउटफुल लग रहा था ना, क्योंकि वो पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो इसको कम करके भी तो पर्यावरण का सतत विकास किया जा सकता है। लेकिन ये ऊर्जा से संबंधित नवीक जो इन्वायरमेंट के लिए बोला गया ना, स्पेशल वायु के लिए तो नहीं, इन्वायरमेंट के लिए बोला गया था उसमें, ऊर्जा के लिए बोला गया। आगे बढ़ते हैं। तो किसी को कोई डाउट है? मैडम इसमें जो सी इसका ऑप्शन वाला आंसर क्या इंक्रीज द हुआ? ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो जो वातावरण को एक्चुअली जो हुआ क्या है ना कि हाँ। मैं इसका लक्ष्य नहीं बताई हूँ आप लोग को, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत आ गया आप लोगों को। हाँ, ठीक है, उसका डिटेल में मैं हम थोड़ा लोगों ने सा नहीं और देखा। इसमें इसी वजह से आप लोग को थोड़ा दिक्कत आ गया, मैं थोड़ा डिटेल में इसमें डाल दूंगी। ओके, उसमें मतलब एक एक इसमें भी बहुत सारी चीजें ली गई है, तो उसमें हाँ, डिटेल से। वो चीज हाँ, अंदर देखनी में भी है। पड़ेगी, हर पॉइंट को ये देखना पड़ेगा, उसमें डिफरेंट होगा। हाँ, हर पॉइंट के अंदर भी कुछ कुछ देखना पड़ेगा कि ये कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आते हैं, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लक्ष्य जो है पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के बारे में है। ठीक है, यानी कि मिलेनियम ये डेवलपमेंट गोल में 7th है, इंश्योर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बारे में। 7th है। 7। ओके, सभी मैं लोग पार्टिसिपेट कीजिए। इसी बेस पे आंसर दे रहा था ना, पर्यावरण स्थिरता जो था, हाँ इसी बेस पे आंसर। हाँ, आप इसी बेस पे दे रहे थे। हाँ, कोई डीपली गई नहीं थी, इसी वजह से ऐसा दिक्कत आया। कोई नहीं, ठीक है, सबको क्लियर है इसमें? 7 होगा ना? पूरे कंफर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही चीज के बारे में पूछा गया है।
आगे बढ़ते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके आधार पे शीर्ष देश कौन है? ठीक है, ये करंट से रिलेटेड दे दिया गया, तो मैं करंट से रिलेटेड भी आप लोग को थोड़ा इंफॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसका आंसर बता देती हूँ, अगर किसी को पता है तो बताइए, अगर किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज है तो। न्यूजीलैंड, बी, ऑप्शन बी। यूनाइटेड किंगडम डी? ही होंगे ऐसा लग रहा है। डी, डी। ऑप्शन डी, अच्छा, यूनाइटेड गेस कर रहे हो? ओके, इसका ऐसे आंसर फिनलैंड है। आप लोगों ने सुना होगा, फिनलैंड जो है वो बहुत ही क्या बोलता है, साफ सुथरा और बहुत ही पीस वाला है। जी मैम, ये मैंने भी पढ़ा है मैम, फिनलैंड। हाँ, तो फिनलैंड है, इसका नाम ही है फाइन। ठीक है, फिनलैंड से आप लोग फाइन, मैं पहले जब करंट अफेयर्स पढ़ती थी ना तो मैं ऐसे ही ट्रिक लगाती थी, क्योंकि ज्यादातर ये फिनलैंड ही ऑप्शन रहते हैं। अभी तक 2-3 बार मैं देखी हूँ, हर बार इसका रिपोर्ट आता है ना, तो ज्यादातर फिनलैंड ही रहते हैं। ओके, आगे देखते हो। सतत विकास सूचकांक 2020 में जो है उनका रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित देशों के सही क्रम, ये भी आप लोग को रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग को थोड़ा डाउट होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए आप लोग बताने का। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा कवर करवाऊंगी, मैं देखती हूँ कल आप लोग को करवाती हूँ। 3 है पूजा जी, अगर आप लोग गेस फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, जो 2023 वाला है। क्या है, फिनलैंड, फिनलैंड? स्वीडन और डेनमार्क। अच्छा, तीनों है। हाँ, ओके, ठीक है, ये वाला का आंसर दीजिए सभी लोग। पहले तो मैम यूएसए आएंगे, फिर रशिया आई थिंक, पहले यूएसए, ओके, हाँ, फिर रशिया, इंडिया। चलिए मैं बता देती हूँ। ये 2020 के अनुसार है ना, 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया गया होगा। मैं तो अभी 2023 या 2024 को लेके मेरे को बताना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये उस समय का क्वेश्चन है, तो ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन आपको आइडिया रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले जो है वही यूएसए आपने सही बोला, उसके बाद चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर रसिया है, फिर भारत है। ओके, इसका ऑप्शन बी होगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग को करके जाना है, क्योंकि करंट से रिलेटेड ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? ठीक है, आपको बताना है कि एसडीजी गोल्स इनमें से कौन सा है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये क्वेश्चन हो तो नहीं गया ना? ये हो क्वेश्चन चुका है ना ये क्वेश्चन? ओके हो ओके, गया ये। कंप्लीट हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन अभी फिलहाल करंट में पूछे गए थे, तो मैं इतना कवर की हूँ प्रीवियस वाला। ओके, मैं देखती हूँ कल नेक्स्ट, मैं कल देखती हूँ करंट से रिलेटेड कुछ बताऊंगी। अभी जो मेन 4 है ना, लास्ट ईयर भी आया था। फिनलैंड अभी का जो 2024 का हाँ, 23 का इस है, बार भी क्वेश्चन, हाँ हाँ, उसमें भी क्वेश्चन आए थे, फिनलैंड, सीधा स्वीडन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डेनमार्क, से ही जर्मनी। क्वेश्चन थे। लास्ट ईयर अच्छा, आया अभी था का? कि हाँ, लास्ट ईयर आया फिनलैंड, था कि स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी। ओके, हाँ रिया जी बताइए। लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन दिसंबर 2023 में कि लाइफ बिलो वाटर हम्म, कौन सा एसडीजी गोल है, ये आया था। चलिए इसका लाइफ आंसर बिलो सभी लोग वाटर, बताइए, हाँ लाइफ बिलो वाटर के ये बारे में। आया था। ये हाँ, एसडीजी सस्टेनेबल 14 डेवलपमेंट का गोल में आंसर बताइए है। कि किसके अंतर्गत आएगा। हाँ, कौन से ये गोल से, 13 है, जल्दी से सभी लोग 13, बताइए। 14 14 है, 14 14। 14। हाँ, अब मैं कुछ अपने से भी क्वेश्चन कर लूं, सबका एक बार परीक्षा हो जाए, सबको याद है कि नहीं। चलिए आप लोग बताइए कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का बात कौन से गोल में किया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बात कर रही हूँ, उसका गोल्स नंबर बताना है। 7 7th है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 7 7 में भी ये, इसमें भी है। मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की, उसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का बात की मैं, तो ये ये 7 गोल्स है में आएगा। 7th ओके। नंबर पे, 7th पे है जिसमें हम्म, एलपीजी की बात की गई है। ओके। अगर लाइफ बिलो वाटर तो भी तो हो गया, अगर लाइफ ऑन लैंड का बात कर लिया जाए तो वो कितने गोल्स नंबर बताना है एसडीजी गोल में? 15 है। 15 ओके। जीरो हंगर? जीरो सेकंड हंगर सेकंड नंबर है। 2। 2 है। ओके, वेरी नाइस।
आप लोग बताइए अब की जेंडर इक्वलिटी का बात बताइए। 5 फिफ्थ है, 4 5 फिफ्थ है। 5 5 5 5 है हाँ 5 5th क्योंकि जो अगर उसका था एजुकेशन वाला है वो फोर्थ है। ओके, अगर जेंडर इक्वलिटी का दोनों से रिलेट करके क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप क्या क्या बताओगे? अगर एमडीजी गोल से भी दे दिया जाएगा और एसडीजी गोल से भी दे दिया जाएगा तो कौन सा आंसर होगा बताइए? जेंडर इक्वलिटी में तो इसमें तो थर्ड है, थर्ड या हाँ उसमें 3rd है। थर्ड है मिलेनियम डेवलपमेंट में। ओके, और सस्टेनेबल में क्या बताया आपने, आप लोगों ने? 5th 5 सस्टेनेबल में Fifth. फिफ्थ है। ओके ओके, वेरी नाइस। अगर चाइल्ड मोटिलिटी का बात किया जाए, मोटिलिटी का, तो क्या होगा? रिड्यूस चाइल्ड मोटिलिटी का एमडीजी गोल में फिफ्थ है, बताना है, कितने नंबर का है वो? फिफ्थ है, फिफ्थ। नहीं फोर्थ है, नहीं, नॉट फोर्थ है, फोर्थ है। 4 है। ओके ओके ओके। आफ्टर चाइल्ड के बाद है ना, फिफ्थ फोर्थ। और अगर हंगर और पोवर्टी, और अगर हम इधर भी देख लें कि नो पोवर्टी और जीरो हंगर दोनों से रिलेट करके भी क्वेश्चन दे सकता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नो पोवर्टी जीरो हंगर कितने में नंबर में आते हैं, और इधर आपको बताना है कि हंगर और पोवर्टी के बारे में किस में चर्चा की गई है, तो क्या बोलोगे? एक और दो, First. एसडीजी फर्स्ट में नो पॉवर्टी है और 2 में जीरो हंगर है, सेकंड में जीरो हंगर, और ओके, वेरी एमडीजी नाइस। में और फर्स्ट में इसमें है मिलेनियम पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट हंगर। में पॉवर्टी एंड हंगर। ओके, और अगर मैं एजुकेशन का बात करूं, प्राइमरी क्या बोलता है, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में एसडीजी में भी बताना है और आपको एमडीजी में भी बताना है। दोनों में एजुकेशन के बारे में कितने कितने में बताया गया है? एमडीजी में सेकंड नंबर पे है S- और एसडीजी में 4th नंबर पे है। एमडीजी में सेकंड नहीं है, मिलेनियम डेवलपमेंट में सेकंड नहीं है ना एजुकेशन। एजुकेशन थर्ड Second में है है, थर्ड में। MDG ओ में नहीं नहीं, second सेकंड में ही में है, सेकंड में ही है। एमडीजी second में में सेकंड में ही है। कंफ्यूज कर दिए, एमडीजी में सेकंड सेकंड में में ही है। है, सही। और इसमें मैम 4 में है। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, 2 और 4 है ना, आप लोग मैम दोनों से एक कंपेयर करके ही याद रखेंगे। मैम एक करेक्शन, एमडीजी में हाँ बताइए। प्राथमिक तकनीक बोला गया है, एमडी प्राथमिक हाँ और हाँ बस वो प्राथमिक है, लेकिन वही अगर क्वेश्चन प्राथमिक करके आ जाए, और मैं वैसे क्वेश्चन मतलब लिख के नहीं बना रही हूँ, मुंह से ही बोल रही हूँ, इसी वजह से ये नॉर्मली ऐसे पूछ रही हूँ। क्वेश्चन आता, ऐसे इसमें प्राइमरी एजुकेशन को। कंफ्यूजन होता है उसमें। क्वेश्चन आया अच्छा, था प्राथमिक एमडीजी में और एसटीजी में सार्वजनिक। हाँ, क्वालिटी एजुकेशन का बात किया गया है एसडीजी में, और इसमें प्राइमरी एजुकेशन का बात किया गया, ये चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, HIV एड्स और मलेरिया के बारे में किसमें बात की गई है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? हेल्थ मिलेनियम से रिलेटेड डेवलपमेंट आपको गोल्स Millennium में बताना है। Millennium एमडीजी Development में Goals. एमडीजी 6 हाँ, सिक्स्थ नंबर पे है। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर बात करेंगे हेल्थ से रिलेटेड, तो कौन सा होगा गोल? हेल्थ गुड स्वास्थ्य के हेल्थ ऊपर है ना, एंड पूर्ण स्वास्थ्य की थर्ड बात होगा। की गुड गई हेल्थ एंड Char. वेल बीइंग किसमें मिलता गुड हेल्थ एंड वेलबींग है? ये एसडीजी में। Third. हाँ, कितने में मिलेंगे? Third में good health and well-being में होगा sustainable ओके, goal. ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, सब लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको मजा आया ना? सभी लोग एक बार थंब कर देंगे, और ऐसे ही एक्टिव रहिए क्लास में। जो क्लास में एक्टिव रहते हैं उसी का रिजल्ट होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक मैम है, एक तो ट्रिक शेयर करना रहिए। चाहता हूँ मैम, मैम एक ट्रिक हाँ शेयर बोलिए। करना। गुलशन जी आप जो नाम बताया गया था ना, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी, और एक क्या था? जर्मनी था, फिनलैंड, डेनमार्क। 4 तो हो और गए। तो एफ से फिनलैंड याद रख सकते हैं, और एचडीजी, एचडीजी से हम स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी याद रख सकते हैं। 2023 का भी डेट पूछ अच्छा, ये लिया गया। स्वीडन, तीनों हाँ का क्या प्रथम में दिया फिनलैंड हुआ है, था गुलशन सर? फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, आप टॉप 4। तो स्विट्जरलैंड में है तो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी, यानी एचडीजी गोल में ही आएगा, तो तीनों लिस्ट में आ जाएगा। मैं ट्रिक से सर हाँ शायद हाँ, वो स्वीडन है, स्विट्जरलैंड नहीं है स्वीडन, स्वीडन शायद। होगा, स्वीडन। स्वीडन होगा, स्विट्जरलैंड शायद स्वीडन है, नहीं होगा स्विट्जरलैंड ये। नहीं है।
हाँ स्वीडन है। हाँ, तो वही ट्रिक शेयर किया मैंने, ए फॉर HTG। ओके। ओके, चलिए मैं कल देखती हूँ, इससे भी रिलेटेड कुछ पढ़ा दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोगों को हरिओम। सभी लोग फीडबैक दे सकते हैं। हरिओम 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 मैम। मैम।